जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 21 और 22 अक्टूबर 2020 के वृश्चिक राशिफल की। और साथ ही बात करेंगे कि नवरात्रि के 5वें और छठे दिन माँ के किस स्वरूप की पूजा होगी और किस चीज़ का भोग लगाना शुभ रहेगा। दोस्तों राशिफल जानने से पहले 21 और 22 अक्टूबर का पंचांग जान लेते हैं। पहले बात करेंगे 21 अक्टूबर की। 21 अक्टूबर दिन बुधवार है। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। अतिगन योग बन रहा है और मूल नक्षत्र रहेगा। आज के दिन कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। राहु काल का समय दोपहर 12:05 से दोपहर 1:30 तक का है। और अब बात करते हैं 22 अक्टूबर की। 22 अक्टूबर दिन गुरुवार है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। सुकर्मा नाम का योग बन रहा है और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 तक का रहेगा। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से 2:54 तक का है। बात करते हैं वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। तो ये समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। इस दौरान आपके लिए धन लाभ के योग बनेंगे। धन से जुड़ी समस्या का समाधान होगा। धन संचय करने में आप सफल रहोगे। इन दिनों आपके व्यापार में वृद्धि होगी। आपका व्यापार अच्छा चलेगा। नए काम हाथ में आएंगे जिससे अच्छा धन लाभ की संभावना आपके लिए बनेगी। अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। अपने वर्क प्लेस पर इस समय आप अच्छा प्रदर्शन करोगे। आपकी खूब तारीफ होगी। मेहनत का फल आपको मिलेगा। लाभ के कई अवसर आपको मिलेंगे जिससे प्रसन्नता रहेगी। इन दिनों छोटी दूरी की यात्रा के भी योग हैं आपके लिए और ये यात्रा आपके लिए बेहद ही लाभकारी और मंगलमय साबित होगी। परिवार के सदस्यों के साथ आपसी तालमेल बेहतर होगा आपका। खासकर इस समय छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा और भाई बहनों को कोई उपलब्धि भी मिल सकती है जिससे आपका मन आनंदित रहेगा और इसी वजह से परिवार में भी खुशियाँ रहेंगी। इस दौरान आपके निजी प्रयासों से आपको सफलता मिलेगी। आपका काम बनेगा। जीवन में चली आ रही समस्याओं में आपको सुधार इस समय देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन में भी खुशियाँ रहेंगी और प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत ही उत्तम दिन आपके लिए साबित होंगे। इन दिनों दैनिक कार्यों के साथ साथ कुछ लंबित कार्य पूर्ण होने के भी योग हैं। इस समय भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। सितारे आपके पक्ष में हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकते हैं और जिन पुराने प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं उनसे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। पॉजिटिविटी के साथ आप उन्नति के अवसर प्राप्त करोगे। मेहनती रहोगे। आपका पराक्रम बढ़ेगा। आपका साहस बढ़ेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इन दिनों आप जिस भी कार्य को अपने हाथ में लेंगे उसे पूरी जिम्मेदारी और लगन से पूरा करोगे और अपने हर टारगेट को पूरा करने के लिए आपको मेहनत हालांकि समय अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन अधिक मेहनत से ही आपको अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। साथ ही इन दिनों आपके द्वारा लिए गए निर्णयों पर भी और आपको खुद पर भी पूरा भरोसा रहेगा। छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए भी समय बहुत ही अनुकूल है। पढ़ाई में आपका खूब मन लगेगा और अपनी मेहनत के अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर आपने किसी संस्थान में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है तो इस समय आपका प्रयास सफल हो सकता है। कोई खुशखबरी आपको मिलेगी और अगर आपका कोई भी इंटरव्यू है, एग्ज़ाम है तो आपको सफलता मिलेगी। नया काम शुरू कर सकते हैं। नई नौकरी का प्रयास भी आपका सफल रहेगा। समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। इसके साथ ही अगर इन 2 दिनों में आप प्रॉपर्टी का, ज़मीन का कोई भी सौदा करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ रहेगा। नौकरी में या आपके वर्क प्लेस पर जहाँ भी आप काम करते हैं कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं जो आपके फेवर में होंगे। इस समय शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को कामयाबी मिलेगी और जो भी वृश्चिक राशि के लोग प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स के जुड़े हैं तो उन्हें इस समय फ़ायदा रहेगा। मनचाहे रिजल्ट आपको मिलेंगे। मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। इस समय स्वास्थ्य भी आपका बेहतर रहेगा, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना है क्योंकि लापरवाही से स्वास्थ्य बिगड़ भी सकता है। साथ ही ये समय निवेश की दृष्टि से भी बहुत ही उत्तम है आपके लिए। आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। इन दिनों में आपको फ़ायदा रहेगा। अच्छी बिक्री की वजह से व्यापारी भी इस समय खुश रहेंगे। कहीं ना कहीं से आपके लिए धन का आगमन इस समय बना ही रहेगा। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, रुका हुआ है और आपका पैसा कोई वापस नहीं दे पा रहा है तो आप इन दिनों पराक्रम से उसे हासिल करने का प्रयास करें। आपको सफलता मिल सकती है। हालांकि इस समय आपका खर्च भी होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी अच्छी समझ के कारण, क्योंकि इस समय आप शुद्ध बुद्धि से निर्णय लोगे,
कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय आप ले पाओगे जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेंगे। और इन्हीं निर्णयों की वजह से, आपकी अच्छी सोच और समझ की वजह से, आप अपने लिए एक अच्छी सेविंग भी ज़रूर कर पाओगे जो आने वाले भविष्य में आपके बहुत काम आएगी। तो बहुत ही लाभकारी समय है आपके लिए, खूब लाभ उठाएं इस समय का। और बस माँ की आराधना करें, माँ का आशीर्वाद लें, आप ज़रूर सफल रहोगे। दोस्तों, 21 अक्टूबर को माँ का 5वां नवरात्रा है और 5वें नवरात्रे के दिन माँ के 5वें रूप यानी देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ ने दुष्ट ताड़कासुर का वध कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस रूप का नाम कार्तिकेय के स्कंद नाम पर स्कंद माता पड़ा। माँ के इस रूप की 4 भुजाएं हैं और उन्होंने अपनी दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद यानी कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की ओर वाली भुजा वर मुद्रा है उसमें, और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है। ये अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं और भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। स्कंद माता की सच्चे मन से पूजा करने से, स्मरण करने से भक्त अपने आप को सभी चिंताओं से मुक्त पाता है और उसे परम शांति का अनुभव होता है। माता की उपासना से परिवार में हो रहे सभी क्लेश, द्वेष और झगड़े मिट जाते हैं। संतान सुख की प्राप्ति होती है। माता हर तरह से खुशियों की बारिश करती है भक्त के जीवन में। और वृश्चिक राशि वालों के लिए तो माँ के इस रूप की पूजा करना बहुत ही लाभकारी रहेगा, बहुत ही शुभ है आपके लिए। तो इसलिए वृश्चिक राशि वाले लोग माँ के इस रूप की पूजा जरूर करें, उनकी आराधना करें, पूरे विधि विधान से पूजन करें उनका। माँ का आशीर्वाद लें, माँ आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगी। माँ की आरती करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें और इस दिन माँ को पीले नैवेद्य का भोग और पीले फूल अर्पित करें। देवी स्कंद माता को आप इस दिन केले का भोग लगाएं, केले गरीबों में भी जरूर बांटें। इससे माँ दुखों से मुक्त करेगी आपको और माँ अपने भक्तों की हर मनोकामनाओं की पूर्ति करेगी। और नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे रूप माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी भी अपने भक्तों पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और उनकी हर मनोकामना को पूरी करती हैं। देवी दुर्गा ने ऋषि कात्यायन के कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप उनके घर जन्म लिया था और ऋषि कात्यायन के नाम पर ही उनके छठे रूप का नाम कात्यायनी देवी पड़ा। यदि इस दिन देवी भक्त कात्यायनी की श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं तो माता उनके हर संकट को हर लेती है। ऐसा माना जाता है कि इस देवी कात्यायनी की पूजा करने से भक्त को सुख शांति का आह्वान होता है, घर संसार खुशियों से भर जाता है, विवाह के बाद की सभी समस्याएं और पति पत्नी के रिश्तों में भी आ रही परेशानियां इनकी उपासना से, इनके व्रत से दूर हो जाती हैं और वहीं शादी में हो रही देरी और आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। रिश्ता अगर होकर टूट जाता है, इस तरह की तमाम दिक्कतों में देवी कात्यायनी की पूजा बहुत ही फलदायी होती है। दुष्टों और पापियों का नाश करने वाली देवी कात्यायनी का पूरा शरीर सोने के समान चमकीला है और माता सिंह पर सवार है। माँ की 4 भुजाएं हैं। इनके दाएं तरफ की ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा धारण किए हुए है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा धारण है। माता के बाएं तरफ उन्होंने अपने एक हाथ से कमल का फूल पकड़ा हुआ है और अपने दूसरे हाथ से उन्होंने तलवार पकड़ी है। माता कात्यायनी को आप पीली मिठाई, फल और माता को शहद युक्त पान चढ़ाएं, क्योंकि माँ को पान बहुत ही प्रिय है। पान चढ़ाने से माँ जल्द ही प्रसन्न होती हैं। माँ कात्यायनी को शहद अत्यंत प्रिय है, इसीलिए इन्हें शहद का भोग अवश्य लगाएं। लाल रंग के वस्त्र पहनकर माँ की अगर पूजा करते हैं तो बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि ये रंग शक्ति का प्रतीक है और ये माँ कात्यायनी का प्रिय रंग भी है। माँ के सामने धूप दीप जलाएं, माँ की आरती करें और माँ के सामने ही बैठकर देवी स्तुति और दुर्गा कवच का पाठ जरूर पढ़ें और माँ को जो भोग आप लगाएं उसे आप खुद भी ग्रहण करें और घर के सभी सदस्यों में बांटें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके लिए आपके राशिफल की। और 5वें और छठे नवरात्रे माँ के किस रूप की पूजा की जाती है, ये सभी जानकारियाँ। वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।